वीर जी, मैं डॉक्टर शर्मा को देख के आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये मिस्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? मेरी गाड़ी मिली थी इसे मरने के लिए, गधी गई। रणवीर, हाँ जी कहिए। जी वो डॉक्टर त्रिपाठी से मिलना है। वो तो अभी फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, तब तक आप वेट कीजिए, मैं उनको बताता हूँ। गुड्डू, 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 गुड्डू तो ठीक है ना? गुड्डू, शुक्रिया माता रानी। देखा इसकी हालत, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने क्या किया? इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो मेरी है जो इतना सब कुछ होता रहा और मैं चुप रही। लेकिन अब बस सुखी, अब मैं गुड्डू पे जरा भी ज्यादती नहीं होने दूंगी। नहीं देखा जाता मुझसे इसका ये दर्द। जरा सोच सुखी, जब इसकी ऐसी हालत देख के मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो इसके घर वालों की क्या हालत होगी? रणबीर को जब इसके बारे में पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा? उसका हाल तो तब होगा जब उसे पता चलेगा। हाँ सर, डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। जी, गुड्डू, गुड्डू, उठ, अच्छा, उठ। बैठ जा। एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर शर्मा तो चले गए हैं, लेकिन आप डॉक्टर त्रिपाठी के कैबिन में इंतजार कीजिए। ओ मैडम, विक्की नाम है मेरा। इंतजार करने की आदत नहीं है मुझे। कह दो जाके अपने डॉक्टर त्रिपाठी को। हम इंतजार करते हैं। देखिए, चिंता वाली कोई बात नहीं है, बस वो गिरने से थोड़ा सूज गया है। डॉक्टर साहब, कोई सेक वगैरह करने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, बस मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ। 2 दिन दे दीजिएगा और इन्हें आराम करने दीजिएगा। ठीक है जी। वैसे ये गिरे कैसे? जी, पैर फिसल गया था। अच्छा, डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए, केबिन नंबर 2 में एक्सीडेंट का केस आया है। आधा यार रणबीर, ये किस पंगे में फंसाया तूने? देख कितना इंतजार करना पड़ रहा है अब। मान साहब, क्या बात है? डॉक्टर साहब, ये लड़की हमारी गाड़ी से टकरा गई है, जरा देखिए इसे। ओह, मैं देखता हूँ, प्लीज आप जरा बाहर रुकेंगे, प्लीज। जी चल। दिखाइए मैम, किधर है? वीर जी, मैं रानो को फोन करके उसको निम्मी के बारे में बता देता हूँ। उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना होगा ना। आता हूँ। फोन उठाओ रानो, कहाँ हो तुम? मान साहब, क्या हुआ उस लड़की को? ठीक है ना? घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैंने उसे ड्रेसिंग कर दी है, आप चाहे तो उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है भाई, चल मैं चलता हूँ।
वीर जी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप निम्मी को ले आइए। मतलब मैं ये काम भी करूंगा? अब इस लड़की को घर भी छोड़ना पड़ेगा मुझे? मैं गाड़ी निकालने जा रहा हूँ वीर जी। अरे ध्यान से नहीं चल सकती थी क्या? और मेरी गाड़ी मिली थी मरने के लिए। ला जा नहीं रहा। शुक्र मना रणबीर ने जबरदस्ती करी तो यहां पे आना पड़ा मुझे, नहीं तो मैं कभी नहीं आता। चल अब जल्दी चल, घर छोड़ता हूं तुझे। से आ रही है महारानी? और ये घर किसके हवाले छोड़ के गई थी? अपने ही घर में एक गिलास पानी के लिए तरस गई हूं मैं। बैठे बैठे इंतजार कर रही हूँ कि मालकिन आएगी और पानी पिलाएगी। हाय रब्बा, ये मेरी गुड्डो को क्या हो गया? सूख के कांटा हो गई है। 2 दिन घर से बाहर गई थी, कहा था मेरी गुड्डो का ख्याल रखना, मगर तुझसे इतना भी काम नहीं हुआ। नहीं माँ, रानू दी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। पर सुक्की ने ना, आपको पता है सुक्की ने क्या किया? उसने मुझे ना बहुत जोर का धक्का दिया। मुझे कितनी कस के चोट लगी, मैं बेहोश हो गई थी। और उससे पहले ना उसने मेरा हाथ जला दिया। उसने मुझे बहुत मारा। चल गुड्डू, अंदर चलते हैं, तू आराम कर ले। क्या सुन रही हूँ मैं सुक्की? ये गुड्डो ठीक कह रही है? इतना क्यों होया थे? वो माँ, वो मैं ना लेकिन मैं तो नहीं ले सकती। अब मुझे माँ ये धमकी दे रही है कि ये रणबीर को जाके बता देगी। चल मेरे साथ अंदर, उसकी खबर लेते हैं। चल अंदर। रुक जा, तुझसे बात करनी है मुझे। ये क्या सुन रही हूं मैं? प्रीत बहन जी ने नई गड्डी की चाबी दी और तूने लौटा दी। किस हक से लौटाया तूने? ये गुड्डो और सुखी के लिए गाड़ी थी। जिंदगी भर तेरे बाबूजी कुछ ना दिला सके, अब जब सुखी कुछ लेकर आया तो तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ऊपर से धमकी दे रही है कि तू रणवीर को सब कुछ बता देगी। मैंने धमकी नहीं दी, मैंने चेतावनी दी। अगर गुड्डो के घर वालों को पता चल गया कि गुड्डो को सुखी ने कहा था कार लाने के लिए, तो क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में? क्या इज्जत रह जाएगी बाबूजी की? उनको तो यही लगेगा कि हम गुड्डो के भोलेपन का फायदा उठा रहे। वाह वाह, बढ़िया है साध्वी, बड़ी फिक्र है तुझे हमारी। सब समझती हूँ तेरे शातिर दिमाग में क्या चल रहा है। उनके सामने अपनी सच्ची सुच्ची तस्वीर पेश करके हमें कमीना दिखाना चाहती है। तू क्या समझती है तेरे वफादारी के नाम में वो तेरा ब्याह रणवीर से करा देंगे? महारानी, सपने देखना बंद कर, ये सिर्फ सपने हैं, कभी पूरे नहीं होंगे। चल जा यहाँ से। बड़ी जुबान चलाने लग गई है। कितनी खुशी होती मुझे अगर मैं घर आती
और अपने घर के सामने एक नई नवेली लंबी सी कार खड़ी होती है। आहा, मगर इस चुड़ैल को तो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, मर जानी है। बाबा जी तुसी बड़ा चंगा कीता, रणवीर को कम दी जिम्मेदारी ते दित्ती ना। मैं ते कहंदी हां जितना कम दे सकते हो, जितना कम दा बोझ दे सकते हो दो। खाली दिमाग पता नहीं क्या कुछ सोचता रहता है। और वो रानो, उसका भूत भी उतरेगा सर से। बाबा जी निक्का थोड़ी है, बड़ा हो गया, कब तक मनमानी करता रहेगा। एग्जैक्टली। अब रणबीर छोटा कहाँ रहा, अपने इस बर्थडे पर पूरे 25 साल का हो जाएगा। बट यू नो आई एम सरप्राइज्ड कि रणबीर के इस बर्थडे के लिए घर में तो किसी ने तैयारी नहीं की। अरे मैं तो भूल ही गई, पता नहीं किंज। कोई बात नहीं, टीना इज हियर, इस बार रणबीर की तैयारियां शुरू कर देते। माता रानी दी सो, तू तो कभी नहीं सुधर सकती टीना। यहाँ खड़े होके सबके साथ गप्पे लड़ा रही है और अपनी बहन के लिए जरा सी भी फुर्सत नहीं। रिलैक्स थी, मैं गप्पे नहीं लड़ा रही, हम लोग रणबीर की बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं। हाय, रणबीर का बर्थडे, मैं तो भूल ही गई। खैर कोई बात नहीं, हर साल की तरह इस बार भी रणबीर पुत्र की बर्थडे पार्टी बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। बस फर्क यही होगा कि उसमें गुड्डो की शादी की खुशी भी शामिल होगी। वो तो ठीक है पापा जी, पर गुड्डो के ससुराल वालों को बुलाएंगे यहाँ पे, मतलब हमारे मेहमानों के बीच में वो लोग अजीब नहीं लगेगा? नहीं पुत्र, ऐसी बात नहीं करते। अब रिश्तेदार बने हैं तो उसको निभाना तो पड़ेगा ही ना पुत्र। ओ प्रीत पुत्र, तू ज्यादा मत सोचा कर, हैं? ऐसी बैठी पता नहीं कमलियों की तरह क्या सोचती रहती है। बीजी कितना मजा आएगा ना। बीजी घर में 2-2 पार्टियां। अरे मैं तो ना वो वाला हार पहनूंगी जो मेरी मम्मी ने भेजा है ना, जिसमें एक डायमंड पेंडेंट भी है। ओए टीना, वो हार कहाँ है जो मम्मी ने भेजा है? ओके ओके, रिलैक्स थी, आप ही के लिए तो लाई थी। I'll just get it. ओए, मैंने तो कितना काम करना है। सबसे पहले तो मैंने ब्यूटी पार्लर जाना है और फिर जाके मैं लिस्ट बनाऊंगी, फिर मैंने ये बचाना। अब कैसी तबीयत है मेरी गुड्डू रानी की? पहले से ठीक है? भूख लगी है? हलवा खाएगी? रानो, रानो, कहाँ मर गई लड़की? जी। गुड्डो के लिए आटे का हलवा बना और देसी घी में बनाना और खूब सारा बादाम डालना। जी। मैं अपनी गुड्डू रानी को अपने हाथों से खिलाऊंगी। सुन गुड्डो, जो कुछ भी हुआ ना बेटा, अच्छा नहीं हुआ। इस सुखी की खबर तो मैं बाद में लूंगी। मेरी रानी जैसी बिटिया को मारा, मगर इसमें सुखी का कोई दोष नहीं बेटा। दरअसल सारे फसाद की जड़ तेरी रानो दीदी। वो तुझे प्यार नहीं करती है बेटा, सिर्फ प्यार करने का नाटक करती है। सच्चा प्यार तो तेरी प्रीत बहन जी करती है तुझसे। देखा ना, एक बार बोलने पर उसे तेरे लिए गाड़ी दे दी। मगर ये रानो है जिसने मना कर दिया। प्रीत बहन जी सोचती है कि मेरी छोटी बहन पैदल जाए तो उसे तकलीफ होगी, मगर रानो को कहाँ तकलीफ होती है? तुझे जो ये चोट लगी है ना बेटा, इसमें सुखी का कोई दोष नहीं है। ये तो रानो दीदी की वजह से हुआ है। ना वो गाड़ी के लिए मना करती, ना सुखी को गुस्सा आता। चल अब तू आराम कर ले, मैं तेरे लिए हलवा लेकर आती हूँ और अपने हाथों से खिलाऊंगी। तू यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है? चल बाहर चल। जा रहे हैं ना? तुझे तो मैं बाद में समझाऊंगी। चल। जाके अपना मुंह मत्था ठीक कर ले। बहुत कुछ सिखाना बाकी है तुझे। हाँ, सुना लो, अब आप भी सुना लो।
जिसको देखो बोले जा रहा, बोले जा रहा, बोले जा रहा। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कैसे रखना है तुम लोगों को मुझे सिखाना पड़ेगा। ये सुखी की जेब में क्या है? पेंडेंट किसका है? और ये सुखी की जेब में कहां से आया? हाय हाय, कितने कहां से यह स्टोर हो? सब सामान नजर आ रहा है, लेकिन मेरा गिफ्ट ही नहीं दिखाई दे रहा। मैं खुद ही देख लेती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने उसे इस पर्स में रखा ही नहीं हो? कैसी बातें कर रही हो दी? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। और ये डायमंड का पेंडेंट है, कोई लिपस्टिक नहीं है जो कहीं भी रख के भूल जाओ। कोई बात नहीं टीना, आराम से ढूंढो, मिल जाएगा, यहीं कहीं होगा। हेलो, हाँ निम्मी, तेरी आवाज को क्या हो गया? क्या एक्सीडेंट? निम्मी, मैं तुझसे अभी मिलने आ रही हूँ। हाँ, बाय। वो निम्मी का फोन था, उसका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत चोट लगी है बेचारी को। मैं गुड्डू को हलवा देकर उससे मिलने जा रही हूँ। कोई नहीं जाना निम्मी शिम्मी के घर। ये अच्छा नया बहाना ढूंढा है तूने निम्मी का। घर का काम कौन करेगा? मैं वापस आके सारा काम कर दूंगी। खाली हो गया। अजय भी नहीं मिला? नहीं। ऐसे कैसे गायब हो सकता है? नहीं है उसमें। तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये क्यों हुआ? सब ठीक थे? चोट लगी की? वो प्रीत बहन जी, वो एक्चुअली रास्ते में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। हाँ? तो जिसको चोट लगी थी उसको हॉस्पिटल लेके गए ना। तो वो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ नहीं हुआ प्रीत बहन जी, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। तू भी क्या आराम कहानी सुनाने बैठ जाता है? कपड़े बदल ले, वैसे भी हम लोग लेट हो रहे हैं मीटिंग के लिए। मैं जरा चेंज करके आता हूँ प्रीत बहन जी। इसे क्या? अरे तुम अपने बस्ते में क्या ढूंढ रही हो? कुछ खो गया क्या? डायमंड पेंडेंट मॉम ने दी के लिए भेजा था, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। एक बार इसमें ढूंढना हो जाए ना, तो जो बाकी 40-50 मैचिंग बैग्स लेके आई हो तुम, उनमें भी ढूंढ लेना, किसी ना किसी में मिल जाएगा। दिस इज नॉट अ जोक रणबीर। सॉरी, ढूंढो ढूंढो, मिल जाए तो मुझे बता देना। आई होप यू फाइंड इट। बीजी, क्या हुआ? कोई काम था? नहीं पुत्र, काम तो कोई नहीं, बस अपने मन की बात तुमसे करने चली आई हूँ। क्या बात है बीजी? पुत्र, मुझे रानू और गुड्डो को लेकर बहुत चिंता हो रही है। वो आई तो थी यहाँ खुशी खुशी, पर प्रीत की बातों से वो यहाँ से कड़वी यादें ही लेकर गई है। पता नहीं प्रीत के दिल में इतनी कड़वाहट। स्वीटहार्ट, 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 डोंट वरी। क्या बीजी बेमतलब ही चिंता करते रहते हो आप भी? मुझे अपनी रानू पे पूरा भरोसा है बीजी। मुझे यकीन है कि एक दिन वो प्रीत बहन जी की सारी कड़वाहट को प्यार में बदल देगी। मां सदके इतना विश्वास है अपनी रानू पर? रब से भी ज्यादा। और रणबीर, जल्दी नीचे आ, देर हो रही है। बुलावा आ गया बीजी, भागना पड़ेगा। चल। तलाश अब तक जारी है।
पता है टीना, मेरा बहुत मन है तुम्हारी मदद करने का, लेकिन बाहर ना वीर जी हॉर्न बजा रहे हैं, तो मैं चलता हूँ। See you. Bye टीना। Bye bye. All the best. Bye bye. टीना, जरा सोच के बता ना, तूने वो इसी में रखा था? Of course दी, पेंडेंट तो बैग में ही रखा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहाँ खो गया। ओफो टीना, अगर तुमने पर्स में रखा था तो कहाँ जा सकता है? तुम आराम से बैठकर ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम यहाँ आने के बाद कहाँ गई थी और क्या क्या किया था। इसमें सोचने वाली क्या बात है? सबसे पहले मैं रणबीर से मिलने गई, फिर मैं नीचे आई और आप सबसे मिली, और फिर वो सुखी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और दी मुझे ऊपर लेकर चली गई। फिर जब मैं फिर से नीचे आई, मैं रानो से टकराई और मेरा पर्स नीचे गिर गया और मेरा सामान बिखर गया। रानो ने मेरी मदद की सामान उठाने में। फिर गुड्डो भी वहां आई थी और फिर मैं अपना पर्स लेकर चली गई थी। हाय हाय, माता रानी दी 100। इसका मतलब वो पेंडेंट रानो ने